हेलो क्लास 10th, वी आर कंटिन्यूइंग विद चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पेज नंबर 52। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो टॉप में है, टॉप में कौन कौन सी मेटल्स हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। ये सब अगर अपनी सॉल्ट के साथ ऐड है, मतलब KCl, NaCl, MgCl2, तो हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे अपने सॉल्ट से? सबसे पहले आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज़ करोगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कैसे यूज़ करेंगे? देखो, जैसे आपने यहाँ पर क्या लिया, ये एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेके इसमें दो इलेक्ट्रोड्स इमर्स की, दो इलेक्ट्रोड इमर्स करके NaCl डाल दिया इसमें। एक कैथोड है और एक एनोड है, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जैसे ये मॉल्टन स्टेट में आते हैं तो NaCl किस में डिकम्पोज हो जाता है? Na+ और Cl- आयंस में। ये आयंस में डिसोसिएट हो गया। अगर ये आयंस में डिसोसिएट हो गया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव है, नेगेटिव किस तरफ जाएगा? क्लोरीन जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और Na पॉजिटिव है, ये जाएगा नेगेटिव, यानी अपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो Na+ जो है कैथोड पे चला जाएगा और Cl- एनोड पे। तो इस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये हम उससे क्यों नहीं कर सकते? रिड्यूसिंग मेथड से। जैसे आपने रिडक्शन में पीछे कार्बन ले लिया था, एक बार एल्यूमिनियम ले लिया था, उस प्रोसेस से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है, इसलिए ऑक्साइड में पहले नहीं ले जा सकते आप इनको। और एफिनिटी उसकी ज़्यादा है, इसलिए आप इसको ऐसे ही करोगे। Metals high up in the reactivity is very reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. Carbon heat यानी reduction process से नहीं कर सकते. For example, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminium. कि अगर मैं इनको बोलूँ कि ये अपने सॉल्ट्स की फॉर्म में ऑक्साइड्स के साथ लगे हुए हैं तो इसको मैं कार्बन से कर दूँ, नहीं। अगर मैं कहती हूँ देखो Na2O है, मान लो Na2O को मैं कार्बन से रिएक्ट करती हूँ, रिडक्शन का प्रोसेस यूज़ करना चाहती हूँ, तो यहाँ वो नहीं होगा कि Na+CO, नो, यहाँ नो रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा है। एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये इसी के साथ अटैच रहेगा, कार्बन इसको तोड़ ही नहीं पाएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी कि जो लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होती थी वो बड़े को नहीं कर सकती थी, तो सेम चीज़ यहाँ पर है। कार्बन जो है ये इसको इसके ऑक्साइड से अलग नहीं कर पाएगा, बिकॉज सोडियम की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस ही यूज़ करना पड़ता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड। मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में थे सारे। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। जो मेटल्स है वो सबकी इधर चली गई कैथोड की तरफ। मैंने भी आपको डायग्राम में भी शो किया था कि जैसे Na मेटल है, ये कैथोड की तरफ गई, और जो क्लोराइड है, नॉन मेटल है, वो एनोड की तरफ चली गई। तो यहाँ से क्या हुआ था? जैसे सोडियम था, सोडियम डिसोसिएट था आयन में, Na+ था। अब क्लोरीन ने अपना नेगेटिव आयन था इसके ऊपर, ये क्लोरीन जो था 287 था, इसने अपने एक आयन रिलीज़ कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके खुद Na बन गया और इसके साथ स्टिक हो गया। तो ये ऐसे इस प्योर फॉर्म में आ गया, और इसने क्लोरीन से एक आयन इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये Na बन गया। ओके, ये रिएक्शन भी साथ लिखोगे। तो ये था कि हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, उसका प्रोसेस था।